तो आज मेरे पास है दो पिल्स। You take the red pill. नहीं, ये वाले पिल्स नहीं। आज मेरे पास है STM32 माइक्रो कंट्रोलर्स के दो वेरिएंट्स, जिसको कि ब्लू पिल और ब्लैक पिल कहा जाता है। तो आज मैं STM32 जो ब्लू पिल है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, उसको कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग 3 तरीके देखेंगे। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी कनेक्टर अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। STM32 को प्रोग्राम करने के लिए हम लोग Arduino IDE यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसको सेटअप कर लेते हैं। उसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको Arduino Core STM32 के गिटहब पेज पे जाना है। गिटहब पे जाके आपको गेटिंग स्टार्टेड सेक्शन में जो बोर्ड्स मैनेजर का फाइल लिंक है उसको कॉपी करना है। फिर Arduino के सेटिंग्स में जाके उसका जो एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर का फील्ड है उसमें वो URL को पेस्ट करना है और ओके क्लिक करना है। और फिर Arduino बोर्ड्स मैनेजर में जाके हमें STM32 सर्च करना है। और फिर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है STM32 MCU बेस्ड बोर्ड्स बाय STM इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए रिमूव का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ये हमारा Arduino सेटअप हो गया है। अब इसके बाद हमें STM32 क्यूब प्रोग्रामर इंस्टॉल करना है। सारे डाउनलोड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। STM32 क्यूब प्रोग्रामर इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका जो है प्रोग्रामिंग करने का वो है यूजिंग दिस FTDI अडेप्टर, जो कि है USB टू सीरियल कन्वर्टर। और यह है इसका कनेक्शन डायग्राम। FTDI अडेप्टर का ग्राउंड में कनेक्ट होगा, TX को कनेक्ट A10 में और RX A9 पे। और जो VCC है वो कनेक्ट होगा 3.3 वोल्ट्स वाले पिन में या फिर 5 वोल्ट पिन पे, डिपेंडिंग ऑन द जंपर सेटिंग्स ऑफ द FTDI अडेप्टर। नेक्स्ट हमें Arduino ओपन करना है और उसमें जो बोर्ड्स है, बोर्ड्स में जाके STM32 MCU में हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो कि हमारे केस में है STM32 F1 सीरीज। नेक्स्ट हमें बोर्ड पार्ट नंबर सेलेक्ट करना है, जो कि मेरे केस में है ब्लू पिल F103C8, जो कि है 64 किलोबिट वर्जन। नेक्स्ट हमें अपलोड मेथड चूज करना है, जो कि है STM32 क्यूब प्रोग्रामर सीरियल। USRT support to enabled generic serial and USB speed to low/full speed। हमने FTDI अडेप्टर और माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट कर लिया है एज पर डायग्राम। जो STM32 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो बूट 0 जंपर है उसको हम लोग 1 पोजीशन में मूव करेंगे। तो इस पोजीशन में ये प्रोग्रामिंग मोड में होता है। एक बार PC से कनेक्ट करने के बाद हम इसका जो रीसेट बटन है उसको दबा देंगे। किसी केस में माइक्रो कंट्रोलर रीसेट दबाने के बाद भी रीसेट नहीं होता है, तो उस केस में माइक्रो कंट्रोलर को इस मेथड से प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो सेकंड मेथड मैं बताऊंगा आप उससे प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीधे जाएंगे Arduino पे और जो पोर्ट है जिसमें हमारा FTDI अडेप्टर कनेक्टेड है उसको सेलेक्ट करेंगे और कोड को कंपाइल करके अपलोड करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम FTDI अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़े। और ये हो गया अपलोड कंप्लीट होते ही हमारा जो LED है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। और प्रोग्रामिंग कंप्लीट करने के लिए हमें बूट 0 जंपर को 1 से दोबारा 0 पे मूव करना है। इससे हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं कि इसको हम ST-Link से कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। Arduino में हमें सारी सेटिंग सेम रखनी है एक्सेप्ट अपलोड मेथड, जो कि हमें STM32 क्यूब प्रोग्रामर SWD में चेंज करना है। और जो कनेक्शन है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके ब्लू पिल में सेम नाम से पिन्स नहीं हैं फिर भी आप ऐसा ही कनेक्शन कर सकते हैं, इट विल वर्क। डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करके हमें इसे डायरेक्टली PC से कनेक्ट कर देना है USB के थ्रू। तो इस केस में बूट 0 जो जंपर है उसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसका LED काफ़ी स्लोली ब्लिंक कर रहा है। ST-Link से प्रोग्राम करते टाइम पोर्ट सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, ये ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। और फिर हमें इसको कोड को कंपाइल करके सीधे अपलोड करना है। और ये अपलोड कंप्लीट हो गया है। अब जो LED है वो काफ़ी फास्ट ब्लिंक कर रहा है एज प्रोग्राम्ड। और इसमें सेव करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, ये प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब बात करते हैं थर्ड वे ऑफ प्रोग्रामिंग द STM32 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि है बाय इंस्टॉलिंग द बूट लोडर। तो इसका बूट लोडर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसको डायरेक्टली माइक्रो USB पोर्ट के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस गिटहब के रेपो में जाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। रेपो पे जाके आपको टैग्स पे क्लिक करना है
टैग्स पे जाके फिर रिलीजेस में जाना है और फिर वहाँ से जो भी लेटेस्ट बूट लोडर है उसका आपको बाइनरीज डाउनलोड करनी है, जो कि अभी लेटेस्ट है 2.2.2 वर्जन। बाइनरीज डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए किसी फोल्डर में, और जो कनेक्शन डायग्राम है वो एग्जैक्टली सेम होगा जैसा कि हमने पिछले दोनों मेथड्स में किया था। और FTD अडाप्टर के केस में आपको जंपर बूट 0 मूव करना पड़ेगा 1 पोजीशन पे, और ST-Link के लिए कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद फिर ओपन करना है STM32 क्यूब प्रोग्रामर, और फिर उसमें राइट साइड में जो कनेक्ट का बटन है उसके लेफ्ट में एक ड्रॉप डाउन है, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कनेक्टर कौन सा है। अगर आप FTD अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपको UART सेलेक्ट करना है, और अगर आप ST-Link यूज़ कर रहे हैं तो ST-Link सेलेक्ट करना है। मैं इस केस में FTD अडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ। UART कॉन्फ़िगरेशन में आपको पोर्ट सेलेक्ट करना है जिस भी पोर्ट में आपका FTD अडाप्टर कनेक्टेड है, एंड सेम विद द ST-Link, और कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, और फिर कनेक्ट पे क्लिक करना है। और अगर सब कुछ सही रहा तो आपका जो कनेक्टेड बटन है उसके ऊपर उसका स्टेटस कनेक्टेड आ जाएगा विथ अ ग्रीन डॉट। फिर जो लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस हैं 6 ऑप्शंस, उसमें से आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग। फिर ब्राउज बटन पर क्लिक करना है और आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने बूट लोडर का बाइनरीज एक्सट्रैक्ट किए थे। फिर जाएंगे F103 में, जो कि माइक्रो कंट्रोलर का सीरीज़ है। अगर आपका STM32 किलो बिट्स का है तो आपको हाई डेंसिटी फोल्डर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज अगर आपका 64 या फिर 128 किलो बिट्स का फ्लैश मेमोरी है तो आपको लो एंड मीडियम डेंसिटी वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है। मेरा 64 किलो बिट्स फ्लैश मेमोरी वाला है तो मैं लो डेंसिटी सेलेक्ट करूँगा। और माइक्रो कंट्रोलर के जिस भी पिन पे LED है तो उस पिन से कॉरस्पॉन्डिंग आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। इस केस में PC13 पिन नंबर पे LED है तो मैंने PC13 वाला सेलेक्ट किया है। मोस्ट लाइकली आपका भी वही होगा अगर आप ब्लू पिल यूज़ कर रहे हैं तो। और फिर स्टार्ट प्रोग्रामिंग क्लिक करना है और आपका बूट लोडर फ्लैश हो जाएगा। बूट लोडर इंस्टॉल करने के बाद हमें सीधा आर्डिनो खोल लेना है। अगर आर्डिनो के पोर्ट पे अगर आपको ऐसा कोई कॉम पोर्ट दिख रहा है तो उसको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज अगर नहीं दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है। उस केस में आपको कोई पोर्ट सेलेक्ट नहीं करना है। और फिर बाकी जो सेटिंग्स है आपको इससे मैच करनी है जो लिस्ट है, और फिर कोड को कंपाइल करके अपलोड कर देना है और सीधे अपलोड हो जाएगा। अभी इस केस में नीचे आपको कंसोल में एरर आ रहा है, लेकिन बट स्टिल कोड अपलोड हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। और आपको कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। और आपको वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।